So he was given an assignment by Sir John Marshall to explore the Greek inscriptions and altars. So he came here. He started the excavation. He excavated some parts into the eastern side of the Buddhist stupa, and he found some seals which had been excavated from Harappa in 1920s 21 by Rai Bahadur Dayaram Sahini. Assalamu alaikum sir. तो उसके बाद ये खुदाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। दिसंबर 1922, जनवरी 1923, फरवरी 1923, मार्च 1923, 4 महीने आर डी बैनर्जी यहाँ पे रहा। साथ में वहाँ पे टेंट लगा हुआ था उसका। 4-5 उसके स्टाफ के मेंबर्स थे जो इंडिया से ही आए थे, और यहाँ पे उन्होंने 4 महीने एक्सकेवेशंस की। फिर उन्होंने 1926 में एक रिपोर्ट कंपाइल की जिसका नाम है मोहेंजोदड़ो ए फॉरगॉटन रिपोर्ट। ये इंडिया से पब्लिश हुई थी 1986 के ज़माने में, पाकिस्तान से शायद नहीं हुई, और बहुत ही रेयर है क्योंकि पहली एक्सकेवेशन जिसने की उसकी सारी जो व्यूज़ हैं उसमें एक्सकेवेशन के डिटेल्स हैं। तो इस हिसाब से ये बुद्ध स्तूपा है, ये मोनेस्ट्री है जिनमें बुद्ध भिक्षु रहते थे। जब दूर दराज इलाकों से जो पुजारी यहाँ पे आते थे, पिलग्रिम्स आते थे इस मंदिर को देखने के लिए, श्राइन को देखने के लिए, वो छोटे छोटे सिक्के देते थे उन बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। तो वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वो सिक्के छुपा के किसी पॉटरी वैसल में रख देते थे, बर्तन में, प्याले में, और कमरों के अंदर दफन कर देते थे। 4348 सिक्के पहले भी यहाँ से डिस्कवर हो चुके हैं। वो हैं कुषाण बादशाहों के, जिनमें बहुत से नाम हैं, होशिका, कनिष्का, वासुदेवा और कादाफाइसस। 4348 ये सिक्के दरियाफ्त हुए हैं। अभी रिसेंटली हम काम कर रहे थे पीछे, तो यहाँ से मिट्टी का प्याला मिला, उसमें 5.5 किलो के वजन के सिक्के मिले हैं। ये सिक्के किस धात के? ये कॉपर के हैं, कॉपर के हैं। और ज़मीन में बड़ा सा रहने के बाद क्या हुआ कि उनके ऊपर जो है ना लेयर ग्रीन सा बन गया है, क्योंकि कॉपर होता है। जी हाँ, जी हाँ। फॉस्फेट आ गया उसके ऊपर, और वो तो बिल्कुल भुरभुरे हो चुके होंगे। नहीं, वो कांटेक्ट है, ऐसे बने हुए हैं, मजबूती हो, बन गए, कॉम्पैक्ट हो गए, एक दूसरे चिपक गए। इतना बड़ा जो है ना वो एक हिस्सा है। रिसेंटली हुआ ना, क्योंकि ये तकरीबन 5-6 दिन पहले की बात है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो डॉक्टर सैयद शाकिर अली शाह साहब की सरबराही में सारी टीम थी। कंजर्वेशन का काम हो रहा था, वहाँ से वो चीज़ निकली है। तो इसको हम कहते हैं एसडी एरिया। इट वाज एक्सकेवेटेड बाय खान साहब अहमदीन सिद्दीकी एसडी शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिद्दीकी, और वो टेक्सला के थे। उन्होंने यहाँ पे काम किया और सर जॉन मार्शल के बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन थे। तो ये एसडी एरिया है जिसमें बुद्धिस्ट स्तूपा है, कॉलेज है, ग्रेट बाथ है, ग्रैनरी है, ड्रेन्स हैं, इसके अलावा कुएँ हैं, बाथरूम्स हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स इसमें आते हैं। और ये सारा ऐसा आता है अपर सिटी में, ये ऐसा, और वो सामने दरख्त के उस तरफ एल एरिया, एसडी एरिया, एल एरिया, दोनों किले के अंदर हैं। इसको हम कहते हैं एक्रोपोलिस, इसको हम कहते हैं फोर्टिफिकेशन, इसको कहते हैं अपर सिटी, और वो लोअर सिटी है सारा। यहाँ पे हुक्मरान रहते थे, पुजारी रहते थे, यहाँ पे गवर्नमेंट के लोग रहते थे, इंतज़ामिया के लोग और मजहबी लोग यहाँ पे रहते थे। यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन को गवर्न किया जाता था। बाकी जो आवाम थे वो वहाँ पे रहते थे। वो डीके का इलाका है जहाँ पे अमीर लोग रहते थे, बिजनेस कम्युनिटी, एलिट क्लास वहाँ पे रहती थी। पीछे उस तरफ एचआर एरिया है, यहाँ पे गरीब और कारीगर रहते थे, मजदूर रहते थे। और उस तरफ ये वीएस का इलाका है जहाँ से हमें एक फैक्ट्री मिली है जहाँ पे कपड़े को कलर करते थे। देयर वाज अ डाइंग फैक्ट्री। चौथा एरिया दरिया के साथ है, वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल जोन था जहाँ पे डॉक्टर माइकल जॉनसन के कहने के मुताबिक 50 से ज़्यादा कारखाने हुआ करते थे। कुछ लोग शेल में काम करते थे, कुछ कॉपर में, कुछ मुजस्मे बनाते थे, पॉटर्स थे, वीवर्स थे, मुख्तलिफ प्रोफेशन थे। ये मॉडर्न कोर्स है दरिया सिंध का, जो पानी आता है चाइना से और जाके अरेबियन सी में पहुँचता है। 3180 किलोमीटर लंबा दरिया, दुनिया का 17वां। तो ये अपर सिटी, वो लोअर सिटी। ऐसे हम आगे जाएंगे तो काफ़ी दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें नज़र आएंगे। इस बुद्ध स्तूपा के नीचे इंडस पीरियड की बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, लेकिन हम उनको एक्सकेवेट नहीं कर सकते बिकॉज वी कैन नॉट रिमूव दिस बुद्ध स्तूपा। वैसे भी यू वांट टू कीप दिस फॉर द फ्यूचर साइंस। not just he, much more than that.
उस इवेंट के साथ कुछ हो जाएगा, आते हैं और जो भी एक्सपर्ट आते हैं एक स्टडी टूर भी हो जाएगा और 2 दिन कंटिन्यूसली 12 पेपर अगर सुनेगा